देखो 90s या फिर उससे पहले जब भी हम बॉलीवुड की हीरोज की बात करते थे तो हमारे दिमाग में मेनली 3 तरह की बातें आती थी। एक कि हीरो जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी होगा, हमेशा सही की राह पे चलेगा, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगा। मेहनत, ईमानदारी, न्याय ये तो उसके परम धर्म होंगे, है ना? और ठीक उसके उल्टे तरफ जब हम विलन को इमेजिन करते थे तब हमारे दिमाग में किस तरह के कैरेक्टर या किस तरीके की बातें आती थी कि विलन जो होगा वो एक नंबर का क्रूर इंसान होगा। अगर कहा जाए तो अपनी हवस, चाहे वो ताकत को लेकर हो, चाहे वो नशे को लेकर हो या फिर चाहे वो दौलत को लेकर हो, उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी राह तक गुजर सकता है। और हमने बॉलीवुड में ऐसे कई एग्जांपल्स भी देखे हैं और कई सालों तक ये जेनरिक फॉर्मूला यूज होता हुआ आ रहा था, जहाँ पर हीरो एक संत और विलन एक शैतान होता है। जहाँ मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी फिल्में थी जहाँ आइडियोलॉजिकल वॉर्स भी लड़ी गई थी कैरेक्टर्स के बीच, जिसका प्राइम एग्जांपल है दीवार जैसी फिल्में। लेकिन वहाँ तक भी जिस तरह की कैरेक्टर अमिताभ बच्चन या फिर बहुत सारे एक्टर्स पोर्ट्रे किया करते थे, उससे तो एक बात कंफर्म रहा करती थी कि इवन दो ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जिन्हें हम हीरो मान सकते हैं, या फिर हीरो के कैरेक्टर्स में जिस तरीके के ट्रेड्स हम देखते हैं वो ऐसे कैरेक्टर में हमें भले दिखने को ना मिलते हो, लेकिन इन फिल्मों में एक मेन विलन होता था और मेजॉरिटी ऑडियंस का परसेप्शन यही होता था एक हीरो और एक विलन के बीच में, जहाँ पर हीरो भले अपनी राह से भटक जाए बट वो कभी एक एंटी हीरो नहीं बनता है। और जब पूरे बॉलीवुड में इसी तरीके की लहर छाई हुई थी ना, कि ठीक उसी वक्त पे एंट्री हुई शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की, जिसने इस पूरे परसेप्शन को चेंज करके रख दिया कि फिल्म में अगर एक कैरेक्टर है जो एंटी हीरो है तो फिल्म में एक कैरेक्टर जरूर होगा जो हीरो भी होगा। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस, जिस तरीके की राइटिंग और जिस तरीके से इस पूरे फिल्म को फिल्माया गया था ना, उस चीज ने इस बात को और कंफर्म कर दिया कि हाँ, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ एन एंटी हीरो। जहाँ हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये फिल्म ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल आ किस बिफोर डाइंग की रीमेक या फिर कॉपी या फिर जो भी एडेप्टेशन आप कह सकते हैं वो थी, लेकिन फिर भी इन दोनों मूवीज में एक मेजर डिफरेंस था। यहाँ पर आ किस बिफोर डाइंग में जो हमारा कैरेक्टर रहता है वो प्योर ईवल रहता है, लेकिन इस फिल्म में उस चीज़ को चेंज कर दिया गया था, जहाँ पर हम शाहरुख खान के कैरेक्टर अजय शर्मा से बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कहानी उस कैरेक्टर को दी गई थी वो वेंजेंस के नज़रिए से मदन चोपड़ा से बदला लेने के लिए निकलता है। और हाँ, मैं मानता हूँ जिस तरीके की चीज़ें अजय शर्मा करता है इस फिल्म में वो किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की बैक स्टोरी उस कैरेक्टर को दी गई थी ना, उसने उसके पिछले किए गए कई सारे कर्म कांडों पर पर्दा डाल दिया था। एंड दैट इज द रीजन वाई आज भी ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, जहाँ पर हार के जीतने वाले तो बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग तो आज के टाइम पे भी पॉप कल्चर का हिस्सा बना हुआ है। यहाँ पर आपने मल्टीपल शोज, मल्टीपल मूवीज में इस डायलॉग का रेफरेंस देखा होगा या इस डायलॉग को डायरेक्टली सुना होगा। और इसके अलावा इस मूवी के कई सारे सॉन्ग्स जो आज भी चार्ट बस्टर्स है, चाहे वो ये काली काली आंखें हो, चाहे वो बाजीगर का टाइटल ट्रैक हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी के साथ ये रोमांटिक ट्रैक हो या फिर ये स्वीट हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग, ये सारे गाने आज भी चार्ट बस्टर है। लेकिन इस फिल्म को एक एंटी हीरो के नज़रिए से एक बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग या डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा ये फिल्म एक ऐसी एक्टर को तलाश कर रही थी जो खुद से ज़्यादा इस फिल्म को दे सके। और ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म की जो पहली पसंद है वो शाहरुख खान थे, बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म पहले सलमान खान, आमिर खान, अरबाज खान, अक्षय कुमार एंड इवन अनिल कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन उन सारे एक्टर्स ने इस फिल्म को ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया था कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर की नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ नो वे कि किसी भी तरीके की बैक स्टोरी इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज करवा सकती है ऑडियंस को। और यहाँ तक कि फिल्म में शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था, बट फिर मेकर्स ने सोचा कि श्रीदेवी का स्टारडम उस वक्त पे इतना ज़्यादा था कि किसी भी वे में वो न्यू कमर शाहरुख खान एज अजय शर्मा को किसी भी वे में श्रीदेवी के कैरेक्टर को मारने वाले चीज़ को जस्टिफाई करके दिखा सकते हैं स्क्रीन पे। एंड मे बी ऐसे किसी कारण के चलते उन्होंने या फिर मेकर्स ने इस फिल्म से उनकी आइडिया को हटा दिया था। एंड लेटर शिल्पा शेट्टी वाज फाइनलाइज्ड फॉर दिस फिल्म। वेल, इन सब सारी चीज़ों से हटकर अगर हम सिर्फ शाहरुख खान के कैरेक्टर की बात करें जिसने इस फिल्म को सबसे ज़्यादा यादगार बनाया था, तो उस पर बोलने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे पहली बात ये आती है कि शाहरुख खान को उस वक्त पे किसी एक एंटी हीरो या फिर विलन के रोल में इमेजिन करना नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि बाजीगर के रिलीज होने से पहले उन्होंने दीवाना, दिल आशना है, राजू बन गया जेंटलमैन जैसी रोमांटिक फिल्में की थी। और जिस तरीके का परसेप्शन ऑडियंस को उन्हें लेकर बन रहा था, उसके चलते जो ट्रेड पंडित भी थे उस वक्त पे, वो भी ये कह रहे थे कि इट्स हार्ड टू इमेजिन शाहरुख खान प्लेइंग ए एंटी हीरो कैरेक्टर। बट
फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद और फिल्म का कलेक्शन देखने के बाद ट्रेड पंडितों को भी अपना ओपिनियन बदलना पड़ा। और ठीक इसी साल यानी 1993 में उनकी अगली फिल्म आई डर, जिसने अगेन उन सारे लोगों को गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि मे बी शाहरुख खान इज मेड ओनली फॉर रोमांटिक एंड चॉकलेटी बॉय रोल्स। और आज के वक्त पर अगर हम शाहरुख खान के करियर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी फिल्में आती है उनमें बाजीगर और डर, इन दो फिल्मों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होता है। बिकॉज अंटिल दी वेरी क्लाइमैक्स या फिर अंटिल जब शाहरुख खान की कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई थी, उस पॉइंट से पहले जितने भी सीन्स थे उसमें शाहरुख खान की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की थी, जहाँ पर कोई भी इजीली कन्विंस हो सकता था कि हाँ शाहरुख खान इस फिल्म का विलन है। क्योंकि जिस तरीके से वो शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को मारता है और जिस तरीके से वो अलग अलग लोगों का खून करता है खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और जब वो खुद अपने दोस्त का नाम लेके मदन चोपड़ा के सामने आता है और वो धीरे धीरे कंपनी को अपने नाम पे करना शुरू करता है, ये सारी चीजें या फिर ये सारी हरकतें देखकर कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि हम इस कैरेक्टर से आगे जाके सिंपैथाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट शाहरुख खान डिड विद दिस कैरेक्टर। ही लिटरली मेड दिस कैरेक्टर इमॉर्टल एंड आई एम डैम श्योर कि शाहरुख खान से इस फिल्म में अजय शर्मा का कैरेक्टर और कोई भी बेटर प्ले नहीं कर सकता था। आई मीन लिटरली। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ एज ए न्यूट्रल ऑडियंस, जहाँ पर लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है कि शाहरुख खान के कैरेक्टर को ऐसी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो एक विलन को जीता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती थी। और अगर जिस तरीके की बैक स्टोरी शाहरुख खान के कैरेक्टर को दी गई थी ना, अगर वो फिल्म से मिसिंग रहती ना तो ये फिल्म श्योर शॉट एक फ्लॉप होती, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है अंजाम, जहां पर शाहरुख खान का कैरेक्टर एक प्योर इवल साइकोपैथ कैरेक्टर रहता है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और आज के टाइम पे रेयरली कोई उस फिल्म या फिर उस कैरेक्टर के बारे में बात करता है। और अच्छी बात है कि उस फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान को ये बात समझ में आ गई थी, या फिर उन्होंने उस ऑडियंस को देखकर ये बात रियलाइज कर ली थी कि हाँ वो ऐसे कैरेक्टर को बिना किसी सिंपैथाइज करने वाली बैक स्टोरी के बिना लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई दे डिड सम चेंजेस। और इसलिए आज भी बाजीगर की एंडिंग को देख के थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। हाँ, मैं मानता हूँ फिल्म में उसने बहुत सारे कर्म कांड किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। और इन्हीं सारी चीज़ों ने इस फिल्म को आज के टाइम पे भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बना कर रखा है। वेल, इस फिल्म के बाद उन्होंने कुछ और ऐसे रोल्स किए थे, जैसे अगेन मैंने बताया डर, अंजाम, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोस्टली रोमांटिक फिल्म की तरफ जंप मार लिया। और मैंने कहीं पर एक पोस्ट पढ़ा था कि जब शाहरुख खान ने बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्में करना छोड़ दी तो उस वक्त एक एक्टर मर गया, लेकिन उसके बाद एक सुपरस्टार का जन्म हुआ। और ये बात उनकी आने वाली आगे जितनी भी फिल्में थी उससे सच भी साबित होती है। वेल, कोई नहीं, बाजीगर वॉज स्टिल अ गुड फिल्म, जिसने अगेन जो परसेप्शन था एक हीरो को लेकर ऑडियंस के माइंड में, उसे काफ़ी हद तक चेंज किया। एंड मे बी ऐसे कई कारणों की वजह से उनकी अगली फिल्में भी जैसे डर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वेल, मैं तो फिर चाहूँगा कि शाहरुख खान अभी भी अगर चाहे तो ऐसे फिल्म ज़रूर से कर सकते हैं जैसे उन्होंने डॉन में किया था। एंड मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता अगर शाहरुख खान इस तरीके की फिल्में वापस से करने लगे। वेल, तब तक के लिए हम बस होप करते हैं कि हमें वापस से एक्टर रसाकी वाला पर्सोना हमें देखने को मिले। सो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तो वेल, यही था मेरा ओपिनियन इस पूरे कि हाउ बाजीगर चेंज द परसेप्शन ऑफ बॉलीवुड हीरोज। अगर इस बारे में आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।